हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वैली के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस बिटकॉइन एंड अल्टकॉइन का। साथ ही यहाँ पे देखेंगे ढेर सारी क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी हुई न्यूज़ेस को भी। और इस वीडियो को आप शुरू से आगे पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपसे एक भी पार्ट यहाँ पे मिस ना हो पाए। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं कराए तो देरी किस बात की, जाइए तुरंत लाइक करिए, चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ ताकि वो लोग भी यहाँ पे ढेर सारी चीज़ें भी सीख सकें। और अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को डिटेल में सीखना चाहते हैं कि कैसे मार्केट में एंट्री एग्जिट्स बनाई जाती है, कैसे प्रॉपर मनी मैनेजमेंट किया जाता है, तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे इस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के अंदर, जिसके अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है एंड पर्सनल क्लासेस देखने को मिलती है, जैसे कि आप पर्सनल लेवल के ऊपर ट्रेन होते हैं कि कैसे मार्केट में ट्रेडिंग यहाँ पे की जाती है। और अगर आप चाहते हैं कि सिग्नल ग्रुप में ज्वाइन होना, तो उसकी भी डिटेल्स आपको आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। और इन दोनों ही चीज़ों के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझे ईमेल कर सकते हैं मेरे ईमेल के ऊपर, जो कि आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने चार्ट्स के ऊपर, देखते हैं कि हमें ट्रेडिंग के अंदर क्या नई अपॉर्चुनिटीज इस टाइम पे देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं बिटकॉइन से रिलेटेड। तो बिटकॉइन में भी कुछ बहुत मेजर चेंजेस नहीं हुए, जैसे कि मैंने आपको कल की और परसों की वीडियोस में भी बताया था कि बिटकॉइन जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ड्रॉप कर सकता है और अपने नीचे वाले सपोर्टिव जोन को टेस्ट यहाँ पे कर सकता है। आप कंटिन्यू देख सकते हैं कि बिटकॉइन के अंदर ड्रॉपमेंट हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे थोड़ी सी वॉल्टिलिटी ज़्यादा हुई है इस वाली कैंडल में पर्टिकुलरली, लेकिन अभी भी प्राइसेस के अंदर हमें यहाँ पे प्राइस नीचे आते हुए मिल रहा है। हो सकता है ना शॉर्ट टर्म प्राइसेस में थोड़ा बुलिशनेस आ जाए या प्राइसेस में भी इस तरीके से थोड़ा वर्क करें, बट इनडायरेक्टली वे अगर बात करी जाए तो प्राइसेस को कहीं ना कहीं नीचे की तरफ आना है। और इसी के तौर पर अगर बात करें कि प्राइसेस में भी क्या क्या मोमेंटम्स हैं, तो यहाँ पर अगर आप कैलेंडर में देखने की कोशिश करते हैं तो 13 अक्टूबर को बेसिकली बात करें तो यहाँ पर हम लोगों को सीपीआई का डेटा रिलीज होने वाला है यूएसए की तरफ से। सीपीआई यानी कि वही आप इन्फ्लेशन डेटा को यहाँ पे कह सकते हैं। और जब ये लास्ट टाइम रिलीज हुआ था तो आप सभी को पता है कि मार्केट के अंदर कितना बड़ा हमें डंप देखने को मिला था, क्योंकि हम सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बार भी नंबर हाई आएंगे एंड 0.75 बेसिस पॉइंट पे इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया गया था। एंड जिस तरीके से अभी अमेरिका की हालत चल रही है, या हम कह सकते हैं कि रिसेशन के तौर पे अमेरिका यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो इस टाइम पे भी चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं कि यहाँ पे एक हाई इन्फ्लेशन हमें जो इन्फ्लेशन क्या कह सकते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है वो देखने को मिलेगा, जिससे कि हो सकता है 0.50 या 0.75 बेसिस पॉइंट वापस यहाँ पे बढ़ाए जाए। तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि मार्केट थोड़ा पंप कर जाए, जैसे कि न्यूज़ के पहले या थोड़े आसपास में करता है, लेकिन उसके बाद वापस से मार्केट में डंप देखने को मिला था। एंड क्योंकि अगर हम लोग बिटकॉइन के स्ट्रक्चर को भी देख रहे हैं, जिसको कि हम कितने टाइम से तो बात कर रही हैं, लगभग अगर देखें तो 27 से 28 सितंबर से यही बात कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे टकरा सकता है और वापस नीचे जा सकता है। और अगर इस वाले सपोर्ट को तोड़ता है 18,300 के, तो यहाँ पे और ज़्यादा करेक्शंस हमें देखने को मिल सकते हैं, जो कि आप इस पॉइंट पे क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं। तो बिटकॉइन के अंदर तो भी बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं आया, लेकिन हाँ ये कहीं ना कहीं मूव कर रहा है। और अगर हम लोग वॉल्यूम के हिसाब से बात करें तो वॉल्यूम यहाँ पे थोड़ा सा हमें इस कैंडल में डेफिनेटली देखने को मिला, लेकिन स्टिल अगर हम लोग एक मैक्रो पर्सपेक्टिव में बात करें तो यहाँ पे वॉल्यूम स्टिल डिक्लाइन कर रहा है, जो कि 15 अक्टूबर तक हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट्स यहाँ पे दे सकता है, या उससे पहले या उसके बाद में यहाँ पर। तो अभी आपको ये चीज़ का फोकस करना है कि बिटकॉइन एक्चुअल में एक साइडवेज के अंदर चल रहा है। तो जब तक बिटकॉइन आपका 18,000 का लेवल ब्रेक नहीं करता तब तक आपको बॉटम्स देखने को नहीं मिल रहा है, और अप साइड में कम से कम 20,000 ब्रेक करना इसेंशियल है, ताकि मार्केट नीचे की तरफ ऊपर की तरफ फिर जो अगला टारगेट है लगभग 22,000 का, वहाँ तक इंक्रीज कर सके। बट अभी के हिसाब से चांसेस यही है कि मार्केट नीचे की तरफ गिर सकता है, और कहीं ना कहीं ज़्यादा चांसेस यही बन रहे हैं कि मार्केट के अंदर एक करेक्शन हो सकता है, जिससे कि मार्केट में एक हैवी डंप हमें देखने को मिले, और उसके टारगेट्स हम लोग पहले से ही लेके मार्केट के अंदर यहाँ पे चल रहे हैं। डोमिनेंस की अगर यहाँ पे बात करी जाए तो डोमिनेंस ने फाइनली हमारे रेजिस्टेंस को यहाँ पे टेस्ट कर लिया है, और यहाँ से थोड़ा सा ड्रॉपमेंट लेना स्टार्ट हुआ है, लेकिन डोमिनेंस थोड़ा सा भी कह सकते हैं मिड वे में फंसा हुआ है। तो यहाँ पर अभी सिर्फ जब तक इस रेजिस्टेंस के नीचे तब तक हम शॉर्ट के ट्रेड को प्लान आउट कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर मार्केट चला जाता है देन फिर करने का कोई सेंस यहाँ पे नहीं बनेगा। वहीं पर अगर अल्टकॉइन की डोमिनेंस की बात करें तो अल्टकॉइन की डोमिनेंस ने हमारे जो सपोर्टिव जोन है उसको फाइनली टेस्ट कर लिया, जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था कि यहाँ पर इसने क्योंकि ब्रेकडाउन किया है तो चांसेस हाई है कि नीचे की तरफ ब्रेक कर सकता है इसके सपोर्टिव जोन को। एंड अब अगर इसको भी ये तोड़ देता है तो जो सेकंड जोन ऑफ सपोर्ट हमारे पास एज अ अल्टकॉइन डोमिनेंस बनेगा वो होगा 12.14 के आसपास में, जिसको कि हम इतने पुराने टाइम से ऑलमोस्ट यहाँ पे प्रिडिक्ट करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि 12.50 अगर ब्रेक होता है तो नीचे लगभग 12%, 12.10% के आसपास तक ये वाला जो प्राइसेस हैं ये ड्रॉप नीचे कर सकते हैं। वहीं पर हम लोग बात करते हैं इथेरियम के बारे में। तो फाइनली इथेरियम नीचे की तरफ ब्रेक कर गया है। कल के दिन भी मैंने आपको अलर्ट दिया था कि ये कैंडल एक सेलिंग कैंडल बनी है, जिसकी वजह से प्राइसेस के अंदर हमें गिरावट देखने को मिल रही है, और इसके अकॉर्डिंग नीचे लगभग 1200 तक प्राइस ड्रॉप कर सकता है, जिसमें आपको एक ड्रॉपमेंट तो देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ ऊपर जो टेस्ट हुआ है उसके बाद से प्राइसेस नीचे की तरफ आ रहे हैं। और नीचे बात करें तो लगभग 1000 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट आपको कह सकते हैं इथेरियम में देखने को मिल जाएगा। तो प्राइसेस यहाँ तक ड्रॉप कर सकते हैं।
लेकिन आफ्टर 1200 ब्रेक, क्योंकि अगर ये नीचे आ रहा है तो ज़रूरी नहीं कि 1200 को भी ब्रेक कर दे। हो सकता है कि मार्केट एक बार बॉटम पे जाने से पहले शायद थोड़ा-सा ऊपर पंप कर जाए, मे बी शायद 1500 के आसपास है और फिर डंप करे। बट यहाँ पे कहीं न कहीं जो प्राइसेस हैं वो अभी स्टिल यही चीज़ बता रहे हैं कि हाँ, अगर मार्केट इसी ज़ोन के बीच में रहता है या फिर लगभग 1300 के नीचे ही अपना रेजिस्टेंस बनाता है, तो 1200 को तोड़ के $1000 तक भी यहाँ पे जा सकता है। तो थोड़ा-सा भी इथेरियम पे भी यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। वहीं पे बात करते हैं इथेरियम के सीएमई चार्ट के बारे में। तो कल ही मैंने आपको बताया था कि ये जो एक असेंडिंग ट्रायंगल है, कहीं न कहीं कंटिन्यूएशन पैटर्न हो सकता है, जिसके अकॉर्डिंग प्राइसेस ऑलरेडी ब्रेक कर चुके हैं और अब ये रिट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ये प्रॉपर्ली रिट्रेस करते हैं तो यस, हमें एक अच्छी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी लगभग $1100 या $1000 तक यहाँ पे देखने को मिल सकती है। एंड वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम डिक्लाइन हो रहा है और सीपीआई का डेटा भी आने वाला है, तो दोनों तरफ से जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा मार्केट को कंप्रेस इस टाइम पे यहाँ पे कर रही हैं। यहीं पे अगर बात की जाए लाइटकॉइन के बारे में, तो लाइटकॉइन का परफॉर्मेंस स्टिल बेटर है, हमारे सपोर्ट जोन में आ चुका है। लेकिन हमने पहले भी बात करी कि इस तरीके से इसमें गिरावट हो सकती है। तो अगर लाइटकॉइन में कुछ भी गड़बड़ हो रही है तो आपको इस चीज़ पर फोकस करना और यहाँ से फिर जो मार्केट है वो अप डाउन इस पोजिशन में कर सकता है। तो अभी के लिए सपोर्ट लगभग $51 है, वो ब्रेक होता है देन आपको 46 और 41 के टारगेट मार्केट में फिर देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बाइनेंस कॉइन के बारे में। बाइनेंस कॉइन ने फाइनली अपना सपोर्ट तोड़ दिया है। कल थोड़ा सा अग्रेसिव था, सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा था, बट मैंने आपको कल भी समझाया था कि अगर ये कुछ भी इस तरीके से रिएक्शन देता है तो यहाँ पे हमें शॉर्ट का ट्रेड देखना होगा और फाइनली अब वो चीज़ हमें देखने को मिल चुकी है। तो अगर प्राइसेस में हमें कोई और भी यहाँ पे रिजेक्शंस देखने को मिलते हैं तो एक शॉर्ट का ट्रेड यहाँ पे प्लान करना एक अच्छी चीज़ हमारे लिए हो सकती है। हालांकि आपको बिटकॉइन को थोड़ा सा देखते हुए चलना है, क्योंकि बिटकॉइन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे सारी चीज़ें एडजस्ट यहाँ पे हो पाएंगी। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि अगर बिटकॉइन में करेक्शन स्टिल रहता है तो बाकी सारे जितने भी कॉइन्स है डॉलर पेयर के अंदर, उनमें गिरावट भी होना यहाँ पे बहुत ज़्यादा तय है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक्सआरपी के बारे में। तो एक्सआरपी ने अपनी ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी है। इसका मतलब सिंपल सा है कि एक्सआरपी ऊपर नहीं जाना चाह रहा और एक्सआरपी कहीं ना कहीं अगर दोबारा पंप भी करता है तो मे भी पॉसिबल है कि मार्केट फिर से इस तरीके से डंप लेने की कोशिश करें। तो आपको एक अच्छी खासी एंट्री अराउंड 0.51 से लेके 54 के बीच में मिल सकती है, जिसमें आप स्टॉप 0.56 के ऊपर रख के चल सकते हैं। तो अगर आप थोड़ा स्टॉप लॉस बियर कर सकते हैं तो यस, एक ट्रेड आपके लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पे वेट कर रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डॉट के बारे में। डॉट का रिजेक्शन तो हमें कल ही देखने को मिल गया था, प्राइसेस में अच्छा खासा डिक्लाइन है। अभी तक इसका सपोर्ट टूटा नहीं है लगभग $6 का, तो इसके वेट करते हैं। अगर ये टूटता है तो हमें एक शॉर्ट की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट ऑलरेडी हमने सारी चीज़ें पहले से प्लान कर रखी है कि अगर मार्केट इस तरह ब्रेक करता है तो मार्केट लगभग नीचे $3 के आसपास तक अपना एक बॉटम एरिया यहाँ पे फॉर्म कर सकता है। तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है मे बी यहाँ पे कि आप डिप में और ज़्यादा बाय कर सकें। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं नियो के बारे में। तो नियो ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेक कर चुका था, इस वाले सपोर्ट के लिए हमने कल बात कर ही ली थी। और आज यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है कि प्राइसेस में अगर कोई भी इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिलता है या फिर अगर मिलता भी है और प्राइस थोड़ा सा इंक्रीमेंट होकर फिर से नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो यहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो कहीं ना कहीं इस तरीके से मोमेंटम दे सकती हैं। और एक बार अगर ये सपोर्ट लेवल जो कि लगभग $8 के आसपास का ये ब्रेक होता है तो नियो भी कम से कम यहाँ पे $5 तक अपने बॉटम रेंजेस को खींचने की कैपेसिटी यहाँ पे रखता है। तो अभी अल्ट्सकॉइन के बुरे हाल थोड़े से चल रहे हैं और ऊपर की जो रेड लाइन है वो 2 बार में तो ब्रेक नहीं हुई है, तो इस बार भी चांसेस थोड़े से कम यहाँ पे हो गए हैं। वहीं पे बात करते हैं हम लोग सोल के बारे में। तो सोल के अंदर भी हमें ब्रेकडाउन देखने को मिल गया है और जो ट्रेंड लाइन हम लोगों ने लगाई थी, आप इसको चाहे तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं, बट मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस यही है कि ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक हो चुकी है। बट अगर आप इस विक के अकॉर्डिंग देखें तो हाँ, ये ट्रेंड लाइन अभी भी थोड़ी सी बाकी है, तो मैं इसको विक टू विक पकड़ता हूँ, जिससे कि हम लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा बेटर मार्केट अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं देखने को मिले। तो अगर किसी भी कंडीशन में अब यहाँ पे भी आपको ब्रेकडाउन देखने को मिलता है या फिर आप कह सकते हैं ये वाला जो सपोर्टिव जोन है इसका अराउंड $29 to $30 ये टूटते हुए मिलेगा, तो फिर कहीं ना कहीं प्राइसेस के अंदर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है और सोल भी यहाँ पे लगभग $16 to $17 के रेंजेस में ड्रॉप नीचे कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कार्डानो के बारे में। कार्डानो ने बहुत प्यारे तरीके से अपना सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक कर दिया है, तो यहाँ पे तो बिल्कुल अब गुंजाइश ही नहीं बची है कि हम इसको कोई भी बुलिशनेस बोले। हाँ, मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर हो सकता है, देखो क्योंकि मार्केट कभी भी ऐसा या ऐसा नहीं चलता है, मार्केट हमेशा थोड़ा सा जिगजैग फॉर्म में चलता है, तो यहाँ से हो सकता है थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर जाए, लेकिन इनडायरेक्टली हमें यहाँ पे वापस से क्रैशेस देखने को मिल सकते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि कार्डानो का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर ये टूट जाता है और वापस से कोई भी प्राइस इसको रिकवर नहीं कर पाता ऊपर की तरफ, तो हमें इस तरीके का मोमेंटम देखने को मिलता है। देन हम शॉर्ट के बारे में प्लान करेंगे और नीचे लगभग ये $0.23 तक ड्रॉप कर सकता है। इवन दैट अगर आप वॉल्यूम की बात करें तो मैंने वॉल्यूम पे भी आपको बता रखा है कि इसमें एक बड़ा ब्रेकडाउन यहाँ पे आ सकता है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम डिक्लाइन हो चुका है, ब्रेक नीचे हो चुका है। अब अगर कोई भी रेजिस्टेंस मिलता है तो यहाँ पे एक हैवी वॉल्यूम के साथ अगर कोई ड्रॉपमेंट आता है तो हमको एक बड़ा ब्रेकडाउन देखने को कार्डिनो के अंदर भी यहाँ पे मिलने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं मैटिक के बारे में। तो मैटिक हमारे सपोर्ट को टेस्ट करने आ गया है। जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि इस सपोर्ट को एटलीस्ट मैटिक को टेस्ट करना चाहिए, फाइनली वो टेस्ट करने आ गया है। यहाँ पे कोई एंट्री एग्जिट पॉइंट अभी नहीं है, तो इसको हम कल वल देखते हैं कि यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें में चेंजेस देखने को मिल पाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं माना के बारे में। तो माना भी फाइनली ब्रेक कर चुका है नीचे की तरफ, सपोर्ट लाइन टूट चुकी है अच्छी खासी कैंडल में। तो अभी के हिसाब से टारगेट लगभग आप 0.5 के आसपास मान के इसका चल सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट कॉइन है सैंड। सैंड के अंदर भी प्राइसेस में गिरावट अच्छी हुई है, प्राइसेस नीचे आ रही है। अभी के लिए जो करंट सपोर्ट है वो 0.73 से 0.77 के बीच में या 74 से 77 के बीच में है। तो मार्केट अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो लगभग नीचे 0.36 के आसपास तक मार्केट यहाँ पे करेक्शन ले सकता है। तो ये है दोस्तों पूरी मार्केट की अपडेट, जहाँ पे कि टोकन्स के अंदर मोमेंटम हो रहा है। वहीं पे अगर हम डॉलर की बात करें तो डॉलर अभी भी स्टिल होल्ड कर रहा है अच्छी तरीके से ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पर अगर मार्केट और ज़्यादा ऊपर जाना चाहता है तो $121 हमारा जो फेवरेट टारगेट था बहुत टाइम पुराना, वो यहाँ पे कंप्लीट हो सकता है। और आपको नहीं पता कि ये सारी चीज़ें कब बताई गई थी, तो ये लगभग इसी टाइम पे बताई थी, मई के आसपास में। टेलीग्राम ग्रुप में जाके आप चेक कर सकते हो। उस समय मैंने बताया था कि मार्केट इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 से 3 बार हिट कर चुका है। अगले टारगेट्स हमें $121 के आसपास यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो मार्केट के अंदर अभी कहीं ना कहीं गिरावट का सेंस चल ही रहा है। बिटकॉइन ने हालांकि उतनी गिरावट नहीं दिखाई जितनी कि अल्ट्सकॉइन और इथेरियम के अंदर हुई है। बट अगर बिटकॉइन बहुत ज़्यादा स्पीड से गिरना चालू करता है तो आपके जो अल्ट्स कॉइन है और जो इथेरियम भी है साथ ही साथ, उसके अंदर भी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो वेट करते हैं कि बिटकॉइन यहाँ पे क्या हम लोगों को ऑफर करने वाला है। और इवन दैट अगर बिटकॉइन की ही बात करें तो आप देख सकते हैं क्लियरली कि बिटकॉइन इसको ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। तो यहाँ पर जो एक पैरेलल चैनल या फिर आप इसको राइजिंग वेज की तरह भी देखें तो ये कंटिन्यूशन फॉर्मेशन पैटर्न बन सकता है, जिसके अकॉर्डिंग अगर आप टारगेट्स भी निकालना चाह रहे हैं बिटकॉइन में तो अप्रॉक्स इसके ब्रेक के बाद से लगभग 15,500 के आसपास के टारगेट्स हमारे प्लान आउट हो सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि एक सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ है 18,000 के आसपास का, तो वो होना इंपॉर्टेंट है। वो अगर हो जाता है तो हमें और ज़्यादा कंफर्मेशन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। अब चलिए आते हैं अपनी न्यूज़ के ऊपर। टोकन्स हमने सारे कवर कर ही लिए। सबसे पहले न्यूज़ आ रही है पोर्टुगल की तरफ से। पोर्टुगल जो कि बहुत टाइम से टैक्स हेवन बना हुआ था क्रिप्टो का, अब फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि अगले साल से वो 28% टैक्स लेंगे यहाँ पे क्रिप्टो प्रॉफिट के ऊपर, जो कि कैपिटल गेन के ऊपर होने वाला है, जिसमें कि माइनिंग ट्रेडिंग भी इंक्लूडेड यहाँ पे रहेगा। तो इंडिया में 30% है, यहाँ पे 28% है। आई थिंक ये फ्लैट तो नहीं है, क्योंकि हमारा तो फ्लैट प्रॉफिट पे लग गया था। ये कैपिटल गेंस के ऊपर है, अब इसमें भी शायद फ्लैट ही रहेगा, क्योंकि 28 के अलावा कोई और परसेंट तो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो लेट्स सी कि क्या चीज़ें होती हैं। बट हाँ, एक क्रिप्टो हेवन स्वाहा यहाँ पे हो गया। अगली दोस्तों खबर आ रही है इथेरियम की तरफ से। इथेरियम के ऊपर जो प्रोटोकॉल है जेके सिंक करके, बेसिकली वो अपना लेयर 3 प्रोटोटाइप अब यहाँ पे लेकर आ गए, जिसकी टेस्टिंग वो 2023 के अंदर करने वाले हैं। जेके सिंक के एयर ड्रॉप्स भी आ सकते हैं, तो हमने पहले भी वीडियोस बनाए हुए थे कि आप इसमें में भी शायद एनरोल कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी के पॉइंट पे बात करें तो इन्होंने अपना पहला वर्जन 2020 के अंदर लॉन्च किया था। अभी इनका सेकंड वर्जन इसी महीने के एंड तक लॉन्च यहाँ पे हो जाएगा। और इस वाले वर्जन में बात करें तो जो जेके सिंक है वो अपने मेन नेट के ऊपर शिफ्ट यहाँ पे हो रहे हैं। लेकिन इसी के साथ इन्होंने एक धमाकेदार यहाँ पे कह सकते हैं कि एक अनाउंसमेंट कर दी, जहाँ पे कि अपने लेयर 3 के ऊपर पाथ फाइंडर को लेके आ रहे हैं। पाथ फाइंडर बेसिकली इनका एक प्रोटोटाइप रहने वाला है, तो उसके ऊपर ये यहाँ पे जाएंगे और कहीं ना कहीं ये अगले साल इसके टेस्टनेट पे जाने वाले हैं। तो आप लोग एक्साइटेड यहाँ पे रह सकते हैं कि हाँ, जेके सिंह के अंदर फ्रिक्वेंटली अपग्रेड्स बहुत सारे यहाँ पे हो रहे हैं। अगली दोस्तों पे खबर आ रही है एफटीएक्स की तरफ से। सैम बैंकमैन ने यहाँ पे ऑलरेडी कह दिया कि एफटीएक्स में हम बहुत सारी चेंजेस करने वाले हैं। इन्होंने यहाँ पे ट्वीट करा और बताया कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं, जैसे कि ऑर्डर बुक का आपका नया मैच मिलेगा, लोअर लेटेंसी एपीवाई, और ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो एफटीएक्स के अंदर चेंजेस आएंगे। तो अगर आप एफटीएक्स के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं, नहीं करते, तो लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप करते हैं तो इन चेंजेस का मजा आप थोड़े टाइम में यहाँ पे ले पाएंगे। अगली दोस्तों खबर की यहाँ पे बात करें तो ये निकल के आ रही है पॉलीगन की तरफ से। पॉलीगन में जो एक लॉन्च होने वाला था जेकी ईवीएम का, जिसको इन्होंने बहुत टाइम पहले टीज किया था, वो फाइनली यहाँ पे हो चुका है। टेस्टनेट इसका लाइव है, जिसके अंदर डीफाई प्रोजेक्ट, यूनिस्वैप, प्लान्स, आवे और टेस्टिंग यहाँ पे अपनी कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर बात करें तो जेके ईवीएम जो है वो आप लोगों को एक पब्लिक टेस्टनेट यानी कि लेयर 2 सॉल्यूशन के ऊपर देखने को मिलता है। इसका सबसे बड़ा एम ये है कि यहाँ पे आप रिड्यूस कर सकते हैं फीस को, और यहाँ पे आप सिक्योरिटी को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर। हालांकि लेयर 2 पे रहने वाला है, यानी कि मैटिक के ऊपर रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक आपको एडवांटेज मिल जाएगा। और यहीं पे अगर आप देखने की कोशिश करें इस वाली इमेज में, तो भी आपको समझ आएगा कि ये कैसे वर्क करता है। तो ईवीएम बेसिकली आपका लेयर 2 पे होगा, जो कि जेके रोलअप को यूज़ करेगा। जेके प्रोवाइडर ओपन सोर्स है, तो कोई भी इसको देख सकता है गिटहब पे जाके। रिड्यूस करेगा ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इनहेंस सिक्योरिटी, और कंपेटेबल रहेगा इथेरियम के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट टूल एंड इकोसिस्टम के साथ में, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आज के टाइम में यहाँ पे रहती है। तो पॉलीगन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेजर अपडेट्स कर रहा है, तो पॉलीगन हमारी लिस्ट में डेफिनेटली एडेड है।
तो आने वाले टाइम में मैं डेफिनेटली लिस्ट भी शेयर करूँगा जब भी ऐसा लगता है कि अल्ट कॉइन का एक बॉटम यहाँ पे लग सकता है या फिर लग चुका है, तो उस टाइम पे ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है और पॉलीगन यस हमारी लिस्ट के अंदर डेफिनेटली यहाँ पे एडिट रहने वाला है। आज की दोस्तों आखिरी खबर की बात करें तो ये निकल के आ रही है गूगल क्लाउड की तरफ से, और गूगल क्लाउड अब बेसिकली क्रिप्टो करेंसीज के अंदर भी पेमेंट लेना स्टार्ट करेगा अपने गूगल क्लाउड की सर्विसेज के लिए, जहाँ पे क्या उन्होंने यूज़र को ऑप्शन देने वाले हैं कि आप बिटकॉइन, इथेरियम, डॉगी कॉइन के अंदर कॉइन बेस के थ्रू डायरेक्टली आप पेमेंट यहाँ पे कर सकते हो। तो बेसिकली ये सर्विस तो अगले साल से यहाँ पे चालू होगी, अभी तो नहीं हुई है, तो थोड़ा सा महीनों का टाइम अभी हमें देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं अब गूगल इस चीज़ को कर रहा है। और इसमें यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा है कि जो कॉइन बेस की कमर्शियल डेटा है जो कि अमेजोन के भी AWS के ऊपर सर्वर पर रखा है, उसको कहीं ना कहीं ये लोग गूगल क्लाउड के ऊपर शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या हो सकता है वो कर दें और इसी के तौर पर यहाँ पे चीज़ें आएँ। लेकिन अगर अभी हम कमर्शियल की बात करें कॉइन बेस के, तो उसके ऊपर 10 क्रिप्टो करेंसी है, जिसमें बिटकॉइन, इथेरियम, डॉगी कॉइन और टेथर, ये 4 क्रिप्टो करेंसी भी इंक्लूडेड है, जिससे कि अब आप गूगल क्लाउड का पेमेंट भी डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हैं। तो नई नई ऑप्शंस यहाँ पे अब आते जा रहे हैं। गूगल हालांकि इस स्पेस में घुसने की कोशिश तो बहुत कर रहा है, देखने कि यह सक्सेसफुल हो पाता है या फिर यहाँ पे नहीं हो पाता है। आई होप दोस्तों वीडियो सभी को यहाँ पे पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो अगर पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक आपने चैनल पर फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो तुरंत जाए शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सके। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर तो तुरंत जाए चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में देखिए नोटिफिकेशन बैल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।